Morning students, hope you all are fit and fine at your home. First of all, we will take pledge. I, Rajandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask or face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Welcome in 10th class, all my dear students. एज़ यू नो हमने कई चैप्टर्स पहले 9th में कवर कर लिए हैं. नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 रिटन बाय प्रेमचंद, बड़े घर की बेटी. पहले हम प्रेमचंद जी का, मुंशी प्रेमचंद जी का इंट्रो पढ़ेंगे. हिंदी के उपन्यास सम्राट के नाम से विख्यात मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ. इनका वास्तविक नाम धनपत राय था. इनका बचपन आर्थिक संकटों में बीता. पिता की मृत्यु के बाद इन्हें प्राइमरी विद्यालय में शिक्षक की नौकरी करनी पड़ी. नौकरी करते करते इन्हें बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा अध्यापक से डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के पद पर भी पहुँचे. बाद में इन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र रूप से साहित्य सृजन में जुट गए. प्रेमचंद ने हिंदी को अनेक उत्कृष्ट उपन्यास तथा कहानियाँ दी हैं. इन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं जो मानसरोवर नाम से 8 भागों में संग्रहित हैं. इन्होंने कई आदर्शवादी और यथार्थवादी उपन्यास लिखे. 8 अक्टूबर 1936 को इनका देहांत हो गया. अब हम कहानी पढ़ेंगे बड़े घर की बेटी. बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे. उसके पितामह मतलब दादाजी किसी समय बड़े धान्य से संपन्न थे. गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे. उन्होंने ही बनाए थे. बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे. उनकी वर्तमान आय 1000 वार्षिक से अधिक ना थी. ठाकुर साहब के 2 बेटे थे. बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था. उसने बहुत दिनों से परिश्रम और उद्योग के बाद भी बीए की बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की थी. अब एक दफ्तर में नौकर था. छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था. भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वह सवेरे उठकर पी जाता था. श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी. इन नेत्र प्रिय गुणों को बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था. इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्मल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था. श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी नहीं थे, बल्कि वे बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे. दशहरे के दिनों में वे बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का अभिनय करते थे, एक्टिंग करते थे. प्राचीन सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर का गुणगान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था. सम्मिलित कुटुंब के तो वे एकमात्र उपासक थे. आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, मतलब दे आर अनइंटरेस्टेड इन लिविंग जॉइंट फैमिली, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे. यही कारण था कि गांव की ललनाएँ उनकी निंदक थी. कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी. स्वयं उनकी पत्नी को इस विषय में उनसे विरोध था. यह इसलिए नहीं कि उसे अपनी
सास ससुर देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने पर भी परिवार के साथ निर्वाह ना हो सके तो आए दिन कलेश की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा अच्छा है अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे, जिम्मेदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, झाड़ फानूस, ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के योग्य पदार्थ हैं, सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदारचित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करें। ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और ना ही यह स्वीकार था कि अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्री कंठ सिंह उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए, मतलब उन्हें भूप सिंह को श्रीकंठ पसंद आ गया और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ विवाह हो गया। आनंदी अपने घर में आई तो यहाँ के रंग ढंग कुछ और देखा। जिस टीम टाम साज सजावट की उसे बचपन से आदत पड़ी हुई थी, वह नामात्र को भी न थी। हाथी घोड़ों का कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ जहाँ वह सैर करती। मकान में खिड़कियाँ तक न थी, न ज़मीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। वह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने आप को इस नई परिस्थिति के ऐसे अनुकूल बना लिया मानो विलास के समान कभी देखे ही ना हो। एक दिन दोपहर के बाद लाल बिहारी सिंह 2 चिड़ियाँ लिए हुए आया और भावज से बोला, भाभी से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। पाव मतलब 1/4 पार्ट ऑफ 1 kg। बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने, बचत क्या जाने। उसने सारा घी, सब घी मांस में डाल दिया। नॉनवेज बना रही थी वो, उसमें सारा डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी नहीं था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी ज़ोर से बोला, अभी परसों घी आया है, इतना जल्दी उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुछ पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य, भूख से पागल हुआ मनुष्य ज़रा ज़रा सी बात पर तिनक जाता है, उसे गुस्सा आ जाता है। लाल बिहारी को भावज की यह ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, गुस्से से बोला, मैके में तो जैसे घी की नदी बहती हो। स्त्रियां गालियां सह लेती हैं, मार भी सह लेती है, पर उसके मैके की निंदा नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लख का, वहाँ इतना घी तो नित्य नाई का हार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है जीभ खींच लूँ। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो उठा। बोली, वे होते तो आज इसका मज़ा चखा देते, वे श्रीकंठ, उसका हस्बैंड। अब अनपढ़ उज्जड लाल बिहारी से ना रहा गया। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर ज़ोर से फेंकी। खड़ाऊ होती पहले लकड़ी की चप्पल होती थी, दैट इज़ कॉल्ड खड़ाऊ, और बोला, जिसके गुमान पर फूली हुई हो उसे भी देखूंगा, तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया, पर उंगली में काफ़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते हुए पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना घटी थी। बृहस्पतिवार, थर्सडे।
2 दिन तक आनंदी कौप भवन में रही, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस शिखंड की बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वे नियमानुसार संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देशकाल संबंधी समाचार, कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे तक रात तक होती रही। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे बेटा। रेस्ट ऑफ पार्ट हम अगले असाइनमेंट में कवर करेंगे। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। टेक केयर, बाय बाय।